नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव इन दिनों सियासत के ऐसे रंगमंच पर खड़े हैं जहां वो खुद को एक अकेले योद्धा की तरह पेश कर रहे हैं। पिता लालू प्रसाद यादव से अलग, परिवार से दूरी, पार्टी से बाहर और अब जनता के दरबार में सीधी दस्तक। हालिया इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने एक ऐसे इमोशनल स्क्रिप्ट पढ़ी है और पीएम मोदी से कर डाली है जोरदार मांग। मोदी से बॉर्डर पर भेजने की गुहार, सैनिक बनने की इच्छा, पिता से न मिल पाने का दर्द, मां राबड़ी से रिश्तों की गर्मी और पायलट बनने के अधूरे सपनों को फिर से जगाने की कोशिश। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे असली प्लॉट कुछ और ही नजर आता है। तेज प्रताप का यह ड्रामा जनता की भावनाओं को भुनाने का एक बड़ा खेल है। ये दर्द, तन्हाई, ये बलिदान की बातें असल में उस इमोशनल वोट बैंक को जगाने का प्रयास है जो कभी लालू प्रसाद के नाम पर एकजुट होता था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा पार्टी और परिवार से बाहर निकल जाने के बाद तेज प्रताप ने खुद को एक त्यागी नायक के रूप में पेश करने का अभियान शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में जो तेवर दिखाए वो किसी राजनेता से ज्यादा एक ड्रामेटिक किरदार के थे। देश के लिए बॉर्डर पर जाने की इच्छा, मोदी से सैनिक बनने का मौका मांगना, पायलट बनने के अधूरे सपनों को फिर से जिंदा करना, पिता से बातचीत ना होना और मां राबड़ी देवी से एकमात्र पारिवारिक संवाद होना, ये सब बातें न केवल बेहद निजी थी बल्कि मीडिया में जानबूझकर इस तरह रखी गई कि जनता के दिल को छू जाए। ये एक इमोशनल नैरेटिव तैयार करने की रणनीति है जिसमें तेज प्रताप खुद को एक सच्चा सिपाही, जनता का बेटा और गलतफहमी का शिकार बेटा इसके रूप में पेश कर रहे हैं। उनका यह कहना कि जब मैं खुद बन जाऊंगा तब जाऊंगा वहां, यानी पिता के पास, एक तरह से यह दर्शाता है कि वो आत्मनिर्भर बनने की यात्रा पर हैं, लेकिन असल में यह एक चुनावी ब्रांडिंग है, खुद को स्वतंत्र, दबाव में न झुकने वाले नेता के रूप में दिखाने की। तेज प्रताप को मालूम है कि बिहार की राजनीति में भावनाओं का बड़ा महत्व है। लालू ने भी दशकों तक जातीय और भावनात्मक समीकरणों के दम पर ही सत्ता पाई थी। अब तेज प्रताप उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से। उनका कहना है कि हसनपुर की जनता मेरी प्राथमिकता है और चुनाव लड़ने का इशारा देना साफ दर्शाता है कि ये राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं बल्कि बिना पार्टी की मदद के अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तेज प्रताप यादव का फाइटर पायलट बनने का सपना और 2010-11 में मिली फ्लाइंग ट्रेनिंग का जिक्र सिर्फ एक शख्सियत को विविध आयाम देने की कोशिश है। यह बताने का प्रयास है कि वो एक नेता नहीं बल्कि एक सपना देखने वाला नौजवान भी है जो देश की सेवा करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक के जरिए हो या सेना के जरिए। लेकिन सब बातों का समय, तरीका और मंच यही साबित करता है कि यह सब एक बड़ा चुनावी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेज प्रताप ये सब उस वक्त कर रहे हैं जब बिहार में सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं और नए चेहरों को जनता का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में खुद को एक भावुक, संघर्षशील और आत्मनिर्भर नेता की छवि देना तेज प्रताप की मजबूरी भी है और रणनीति भी। नतीजा यह है कि तेज प्रताप यादव का यह सारा ड्रामा, पिता से दूरी, देश की सेवा की चाह, सैनिक बनने की अपील, पायलट बनने की कहानी और मां से भावनात्मक संवाद, सब मिलकर एक बात ही कहते हैं। ये सब जनता की भावनाओं को झकझोर कर एक करने का संगठित प्रयास है ताकि चुनाव से पहले तेज प्रताप फिर से चर्चा में रहें और उन्हें एक बार फिर जनता का नेता बनने का मौका मिले। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।